दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल की पावर जो है वो अचानक से बहुत स्ट्रांग हो जाए, प्लानिंग स्किल्स और भी ज़्यादा शार्प हो जाए और आपको अगर हर प्रॉब्लम का लॉजिकल सॉल्यूशन मिलने लग जाए अचानक से, तो कैसा होगा? हाँ, ये सब पॉसिबल है क्योंकि 15 सितंबर से 3 अक्टूबर 2025 तक बुध यानी मरकरी देव एग्जॉल्टेड होकर यानी उच्च के होकर अपनी खुद की राशि कन्या में आ गए हैं 15 सितंबर से। बुध ग्रह कम्युनिकेशन, बुद्धि, लर्निंग, लेखनी, राइटिंग, बिजनेस और डिसीजन मेकिंग के कारक ग्रह हैं। जब बुध एग्जॉल्टेड यानी उच्च के हो जाएंगे तो उनकी शक्ति पीक पर होगी। इस बार की खास बात यह है कि 17 सितंबर को सूर्य देव भी कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे बनने वाला है शक्तिशाली बुध आदित्य योग। लेकिन सूर्य की नज़दीकी से मरकरी जो हैं यानी बुध थोड़े से अस्त भी हो सकेंगे, यानी कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग या ओवर कॉन्फिडेंस भी आ सकता है। 21 सितंबर को यही कन्या में सोलर इक्लिप्स भी यानी सूर्य ग्रहण भी पड़ने वाला है, जो कि कार्मिक बदलाव को लेकर आएगा साथियों। किस्मत की रेखा। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से लेकर आ गया हूं आपके लिए अद्भुत जानकारी, ज्योतिष से संबंधित जानकारी हम रोज आपके लिए लाते हैं, उपाय भी बताए जाते हैं साथियों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिषीय सत्संग की। मीन राशि में रेट्रोग्रेड सैटर्न यानी कि वक्री अवस्था में शनिदेव इस बुध पर अपनी डायरेक्ट यानी सीधी सीधी दृष्टि डालने वाले हैं। यानी कि आप लोगों की प्लानिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी काम हो पाएंगे। धैर्य भी रखना बहुत जरूरी है क्योंकि शनिदेव धीरे करते हैं, डिले करते हैं हर चीज़ में। जुपिटर यानी बृहस्पति देव जेमिनाई से यानी कि मिथुन राशि से बुध देव को सपोर्ट करने वाले हैं। यानी कि ज्ञान, लर्निंग और नेटवर्किंग में अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली। शुक्रदेव जो है वो केतु देव के साथ में पंचम राशि यानी कि लियो में यानी कि सिंह राशि में युति कर रहे हैं, जो कि पैशन और डिटैचमेंट का यूनिक कॉम्बिनेशन और मिक्सचर लेकर आएगा। वहीं पर मंगल तुला राशि में पार्टनरशिप को एक्टिवेट करने वाले। इस ट्रांजिट का असर सिर्फ पर्सनल लाइफ पर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व पर पड़ने वाला है। स्टूडेंट्स को कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगी, पढ़ाई में मन लगेगा, नए विषय सीखने में आसानी भी होने लगेगी। एआई में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में, डेटा एनालिसिस में और फाइनेंस सेक्टर में भी बहुत सारी नई डिस्कवरीज यानी खोज हो सकती हैं। मेडिकल सेक्टर में सुधार और नई दवाइयां या फिर रिसर्च की बड़ी प्रोग्रेस ज़रूर होगी। इकोनॉमी और कॉमर्शियल जो मार्केट है उनमें फाउंडेशन, फ्लक्चुएशन, पॉलिटिक्स में बदलाव, पेपर वर्क और ऑडिट्स पर जोर ज़्यादा दिया जाएगा। कम्युनिकेशन और मीडिया सेक्टर की बात करें तो न्यूज़, राइटिंग, मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इन पर तेजी से एक्टिविटीज़ कई गुना बढ़ जाएगी और कई कंट्रोवर्सीज भी सामने निकल आएंगी। अब जानते हैं साथियों कि सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, बुध देव आपके छठे घर में एग्जॉल्टेड हो रहे हैं अपनी राशि में। ये समय लोन्स को क्लियर करने का रहेगा। अपनी जॉब को बदलना चाहते हैं तो बदल लीजिएगा। कंपटीशन और एग्जाम्स में सक्सेस मिलने का योग होगा। हेल्थ मैनेजमेंट के लिए ये परफेक्ट समय है। बस थोड़ी सी बचत पर ध्यान दीजिएगा, खर्चा थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। रोज़मर्रा की बचत यहाँ पर मुश्किल से हो पाएगी, प्लानिंग करके चलिएगा। इसके बाद बात करता हूँ वृषभ यानी कि टॉरस साइन वालों की। चाहे आपकी राशि टॉरस हो, वृषभ हो या फिर आपका लगन वृषभ हो, दोनों पे ही क्या असर होगा कि 5वें घर में बुध देव का ये गोचर आपके लिए है, जो कि स्टूडेंट्स को, प्रेमियों को, माता पिताओं के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, जो लव रिलेशनशिप में उनके लिए अच्छा समय रहेगा, और माता पिता जो हैं पेरेंट्स, उनके लिए अच्छा समय रहेगा। क्रिएटिविटी सभी की पीक सीमा पर होगी, यानी कि जो क्रिएटिव फील्ड में आर्टिस्ट हैं चरम सीमा पर उनकी पहुंच जाएगी क्रिएटिविटी। लव लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी, लेकिन ईगो के क्लैशेस से बचना भी होगा। बात करूं साथियों मिथुन राशि वालों की, जेमिनाई की, तो आपकी अपनी ही राशि के स्वामी लग्नाधिपति हैं, वो चौथे घर में आ गए हैं। सुख का भाव है। फैमिली मैटर्स हों, प्रॉपर्टी की डील्स हों या फिर
घर से संबंधित कोई काम आपको कराना हो, ये अच्छा समय है प्रॉपर्टी लेने के लिए भी, व्हीकल के लिए भी, और करियर में भी इस समय बूस्ट मिलने वाला है साथियों। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। तो कर्क राशि वालों के लिए यानी कैंसर साइन वालों के लिए तीसरे घर में बुध का ये गोचर हो रहा है, जो कि ट्रैवल के लिए, नेटवर्किंग के लिए और कम्युनिकेशन स्किल्स में फ़ायदा ज़रूर देने वाला है। लेकिन ज़्यादा इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट से बचना होगा, सोच समझ कर निवेश कीजिएगा कहीं पर, यह आपसे तुरंत फुरंत में हड़बड़ाहट में कहीं गलत डिसीजन लेकर इन्वेस्टमेंट करवा सकता है। आपके छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन, सिबलिंग्स जो हैं, आपके भाई बहन जो हैं, उनके साथ में रिलेशन आपके मजबूत होने का समय है। सिंह राशि वालों की बात करूं तो लियो साइन वालों, आप लोगों के लिए दूसरे घर में बुध का गोचर हो रहा है। पैसे के मालिक हैं, पैसे के ही घर में गोचर कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल रीसेटिंग का ये टाइम होगा। बैंक का बैलेंस और आपकी बचत, इन दोनों पर फोकस जरूर कीजिएगा। नई इनकम के सोर्सेज आपके लिए खुलेंगे। आपकी भाषा पावरफुली इन्फ्लुएंस करेगी लोगों को, इसलिए चाहें तो इस मौके को अपनी प्रभावशाली भाषा से पूरे तरीके से इसका फ़ायदा उठाइएगा। चाहे ऑफिस हो, चाहे आपका मीडिया में काम हो, चाहे आप इंटरनेट पर सोशल मीडिया में काम करते हो, आपकी आवाज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे, लोग प्रभावित होंगे। कन्या राशि की बात करें यानी वर्गो साइन की, तो आपकी अपनी राशि कन्या, जिसमें खुद बुधदेव आ रहे हैं, जो खुद इसके मालिक है, लग्नाधिपति का लग्न में ही आना पर्सनैलिटी, डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स में ज़बरदस्त ग्रोथ मिलने वाली है। लेकिन बहुत ज़्यादा सोचने से बचिएगा, ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा। परफेक्शन के चक्कर में कहीं समय ख़राब ना हो जाए, और अच्छा करूं और अच्छा करूं, इससे अच्छा हो सकता है, इस चक्कर में सब समय निकल जाएगा। जो हो रहा है परफेक्ट है, थोड़ा बहुत सुधारिए, आगे बढ़िए। बात करते हैं तुला राशि वालों की यानी कि लिब्रा साइन वालों की। आप लोगों के लिए 12वें घर में बुध का गोचर हो रहा है साथियों, जो कि फॉरेन कनेक्शंस का है, स्पिरिचुअल ग्रोथ का है और खर्चों को भी हाईलाइट करता है। तो यही सारे फील्ड बढ़ेंगे। अगर आप फॉरेन कनेक्शन चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हैं, आपके कनेक्शंस बढ़ेंगे। अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं तो वो भी होने वाली है। और अगर किसी एक्सपर्ट से राय लेना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा साथियों। मेडिटेशन करने के लिए भी ये समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है साथियों। सेल्फ हीलिंग का समय है, अपनी सेहत पर फोकस कीजिए, आत्मज्ञान लीजिए, आत्मसात करिए, बहुत अच्छा समय रहेगा अगर इस तरफ आप जाते हैं तो। वृश्चिक राशि वालों यानी कि स्कॉर्पियो साइन वालों, आप लोगों के लिए 11वें घर में बुध का गोचर है, जो कि गेन्स का है, प्राप्तियों का, इच्छा पूर्ति का, नेटवर्किंग का, यारी दोस्ती का, सर्किल का, सोशल सर्किल का, इच्छा पूर्ति का, विश फुलफिलमेंट का समय है। आपके दोस्त और आपके सोशल सर्किल से आपको इस वक्त फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर आप किसी नेटवर्किंग कंपनी में हैं, किसी नेटवर्किंग जॉब में हैं, किसी नेटवर्किंग फील्ड में हैं या मार्केटिंग में हैं, तो आपका एक्सपेंशन होने वाला है, कनेक्शंस बढ़ने वाले हैं। पूरे तरीके से इस समय को यूज़ कीजिएगा साथियों। इसके बाद बात करते हैं धनु राशि यानी सेजिटेरियस साइन वालों की। तो 10वें घर में बुध का ये गोचर आपके लिए होगा, जो कि करियर का घर है, प्रमोशन का घर है, अथॉरिटी रोल्स का है, ग्रोथ का है और प्रसिद्धि का है, नेम फेम का है। समाज में आपको पहचान मिल सकती है। आपके बॉस और आपके सीनियर से अच्छे रिलेशंस बनने के योग यहाँ पर बनेंगे और आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ना कुछ ग्रोथ का ज़रूर समय रहेगा साथियों। जो पुराने प्रयास किए थे उसका रिजल्ट भी यहाँ पर मिल सकता है। अब बात करता हूँ मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन वालों की। तो साथियों 9th हाउस में बुध का गोचर ये हो रहा है, जो कि हायर एजुकेशन का है, फॉरेन ट्रैवल का है, रिलीजियस इंक्लिनेशन आपका बढ़ने वाला है। फॉरेन ट्रैवल की तरफ भी आपका ध्यान जा सकता है। आप चाहें तो फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं, वीज़ा लग सकता है। और बड़े बड़े जो धार्मिक मंदिर है वहाँ पर यात्रा का भी योग बन रहा है। आपका भाग्य आपका साथ देगा। पूरे तरीके से समय का अध्यात्म में और स्पिरिचुअलिटी में और धर्म के रास्ते पर उपयोग ज़रूर कीजिएगा साथियों। कुंभ राशि वालों की बात करूं तो एक्वेरियस साइन वाले साथियों, आपके लिए 8वें घर में बुध का गोचर है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का घर होता है, यानी जीवन में अचानक से बदलाव, चाहे आपकी वाणी को लेकर, चाहे आपके रिसर्च फील्ड में होने के कारण, चाहे आप ज्योतिष में हो, ऑकल्ट साइंसेज में हो, कुछ छुपे हुए मैटर्स जो हों, कुछ राज की बातें पता लगना, ऐसी चीज़ें आपके साथ इस समय बुध देव ज़रूर करेंगे। तो अगर आप इसे छुपे हुए फील्ड्स में, ऑकल्ट साइंसेज में हैं, तो बहुत अच्छा समय है। सिद्धि साधना के लिए बहुत अच्छा समय है। कोई नया कोर्स ज्वाइन करने के लिए अच्छा है, कोई नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए, यंत्र विद्या, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, सभी के लिए ये समय अच्छा रहेगा।
अचानक से गेन्स भी यहाँ पर संभव करवा सकते हैं। अब बात करता हूँ मीन राशि यानी पाइसेस साइन वालों की। तो आप लोगों के लिए 7वें घर में बुध का ये जो गोचर है वो मैरिज के लिए, पार्टनरशिप के लिए और नए कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए हाईलाइट करने का रहेगा। रिलेशनशिप में और ज़्यादा क्लैरिटी आने वाली, और ज़्यादा बैलेंस बनाकर रखना होगा, ज़रूरत हो जाएगी आपकी ये। इसके अलावा नए पार्टनरशिप के योग बन सकते हैं, पुरानी पार्टनरशिप में फ़ायदा हो सकता है और नया बिजनेस शुरू करने के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं से आपकी नेटवर्किंग और सोशल सर्कल इस तरीके से बढ़ेगा कि आप किसी नए फील्ड में एंट्री कर सकते हैं। साथियों ये सब होने के बाद अब अगर आपसे उपाय ना बात करें तो फिर कैसे चलेगा। चलिए उपाय बताता हूँ। अगर जो रिजल्ट्स मैंने आपको बताया उनका पूरे तरीके से आपको यूज़ करना है, या फिर अगर ऐसे रिजल्ट ना मिले तो फिर उपाय के तौर पर आप हर बुधवार भगवान गणेश जी की पूजा ज़रूर कीजिएगा और ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप ज़रूर कीजिएगा। गणेश जी को दुर्वा अर्पित कीजिएगा यानी कि दूब। और स्टूडेंट्स और लर्नर जो हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो सरस्वती माता की आराधना ज़रूर कीजिएगा। अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर रखिएगा, कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, नए कोर्सेज ज्वाइन कीजिएगा, इसे थोड़ा स्मार्टली डेवलप कीजिएगा, अपनी वार्तालाप की शैली पर ध्यान दीजिएगा, किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड कीजिएगा। कई बार हम कुछ कहते हैं वो कहीं दूसरे मैसेज में दूसरों तक पहुंच जाता है, उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। बोलने से पहले सोचिएगा ज़रूर। आपकी हेल्थ और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मेडिटेशन और प्राणायाम बहुत ही अच्छा उपाय बनकर सामने निकलेगा इस सप्ताह। साथियों फाइनेंशियल डिसीजंस लॉजिक और कैलकुलेशन के साथ ही डिसीजन लीजिएगा। इम्पल्सिव यानी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। बुधदेव कुछ अचानक से आपके विचारों को इतना तेज कर देते हैं कि हमें लगता है कि जो हम सोच रहे हैं वो सही, और बहुत जल्दी से तुरंत हम डिसीजन ले लेते हैं और बाद में पछता भी सकते हैं। हाँ, बुद्धि काम करती है बुध के समय इनके असर में आने से, लेकिन बुद्धि बहुत ज़्यादा तेज सोचे बिना चलेंगे तो नुकसान हो सकता है, क्योंकि बुधदेव यहाँ पर एग्जॉल्टेड है, उच्च के हैं, बहुत तेज, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करने वाले हैं। बुध का ये एग्जॉल्टेड ट्रांजिट आपको क्लैरिटी, ग्रोथ और लॉजिकल सॉल्यूशंस देने आया है, लेकिन साथ में ये भी टेस्ट करने वाला है कि क्या आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सही दिशा में कर भी रहे हैं या नहीं। अगर आप पेशेंस यानी कि धैर्य और बैलेंस यानी कि संतुलन के साथ चलने वाले हैं तो ये 18 दिन आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा पॉजिटिव शिफ्ट लेकर आ सकते हैं। साथियों अपने जन्म कुंडली का विशेष अध्ययन करवाना चाहते हैं बहुत गहराई से, तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, बुधदेव को खुश रखिएगा, बुधदेव को किसी तरीके की शिकायत का मौका नहीं देना है। जय श्री राम। किस्मत की रे